बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, आज हम जिक्र करेंगे टेवटा का, यानी टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जिसका क्याम 1999 में अमल में लाया गया और उसके बाद इसने मुख्तलिफ अज़ला में काम करना शुरू किया। इसका जिक्र इसलिए हम आज कर रहे हैं कि टेवटा स्किल्स एग्ज़िबिशन 2023 का आज इनकाद किया गया और चकवाल में जो इनका एक सेंटर है तहसील चौक पर, वहाँ जेलम, चकवाल, तलागंग और मुज़ाफ़ाती इलाके जहाँ जहाँ इनके इदारे मौजूद हैं, वहाँ से तालबात अपना जो उनका काम है, जो उनका टैलेंट है, उस समेत आज यहाँ इस एग्ज़िबिशन में उन्होंने हिस्सा लिया। आज चकवाल प्रेस क्लब की एक टीम ने भी यहाँ वो जायज़ा लिया, वहाँ गए, वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें भी हुई। ये जानकर खुशी हुई कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम आगे बढ़ाया जा रहा है। वो बेहतरी की गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन की जितनी ज़रूरत इस दौर में है शायद माजी में ना हो। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है अमूमी तौर पर, और मैं माजी का ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ, अब तदरीज आ रही है, लेकिन माजी में जो एजुकेशन दी जाती रही है वो किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि इसका फ़ायदा क्या है, ये हासिल करके हमने करना क्या है, किधर जाएंगे, किस काम ये हमारी एजुकेशन की। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो करियर काउंसलिंग है उस हवाले से कुछ चीज़ों में बेहतरी आनी शुरू हो गई है, जिसमें एक टेक्निकल एजुकेशन है। आज ख़ास तौर पर मैं तालिबात का जिक्र करूँगा, लड़कियों का जिक्र करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो टेवटा बॉयज़ को और गर्ल्स ये मुख्तलिफ़ इदारे बनाए गए हैं, लेकिन आज क्योंकि ये जो एग्ज़िबिशन है ये स्टूडेंट्स यानी तालिबात के हवाले से था, तो तालिबात का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने अपना जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो जिस तरह पेश किया है और जिसमें सिलाई, कढ़ाई, मेकअप और दीगर बेशुमार ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके नतीजे में वो अपने पाँव पर न सिर्फ ये कि खड़ी हुई हैं, बल्कि माशरे का कारआमद जो शहरी है वो भी बनने जा रही हैं। और इसकी तमाम तर ट्रेनिंग टेवटा के इस इदारे में हुई। और इस सिलसिले में जिस तरह आज इस एग्ज़िबिशन में बताया गया, जो डायरेक्टर हैं जेलम के रईस खान, उन्होंने बताया कि जेलम, चकवाल, तलागंग, कलर कहार, चौसैदन शाह, जहाँ जहाँ उनके ये इदारे मौजूद हैं, जिनकी तादाद इस रीजन में 21 है और यहाँ पर 1000 से ज़ायद वो तालबात ज़ेर तालीम हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं, उनका जो काम था वो हमने आवाम के सामने पेश किया है। कुछ चीज़ें उन पर टैग लगे हुए थे, यानी वो बराए फ़रोख्त भी थी, और कुछ चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ इस एग्ज़िबिशन में मौजूद थी कि ये हम कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त काम है। और जिस तरह बताया गया कि 3 माह से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज़ मौजूद हैं। हमारी जो ये बेटियां हैं ये बड़ी टैलेंटेड है, बस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां ये अपनी सलाहियतें, अपना टैलेंट दिखा सके। और इस सिलसिले में जो भी इदारे, चाहे वो टेवटा है चाहे कोई और है, वो अगर मामनत कर दे तो फिर न सिर्फ ये कि ये बच्चियाँ वो फ्यूचर अपना महफूज कर सकती हैं, अपने लिए अर्निंग का बंदोबस्त कर सकती हैं, बल्कि अपनी फैमिली की मामनत भी वो कर सकती हैं। तो यही अब आने वाले वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरह आज इस एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया गया 2023 में, तो 22 और 21 में भी यही सिलसिला रहा और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगा। तो इस सिलसिले में हमारी गुजारिशात यही है कि हर साल जिस तरह इसका इनकाद किया जाता है तो पहले से उसमें बेहतरी आए, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड की जाए। मिसाल के तौर पर जो मार्केटिंग है, एक तरफ प्रोडक्ट की तैयारी है, वो एक अहम मरला है, उसमें जो इदारा है वो मामनत कर रहा है इन तालबात की, लेकिन आगे वो चीज़ें तैयार हो के किस तरह बेचनी है, कहाँ बेचनी है और उससे उनकी अर्निंग किस तरह होगी, इस सिलसिले में भी ज़रूर काम करना चाहिए। और यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ फरसूदा हमारी रवायात हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें डाल देती हैं। हालांकि इस सिलसिले में बड़ी आज़ादी है, यानी आप जो रवायात हैं, जो दीन इस्लाम है उसके अंदर रहते हुए जो बच्चियां हैं वो काम कर सकती हैं, वो अपना जो किया हुआ काम है उसकी मार्केटिंग भी हो सकती है। इस्लामी तारीख़ में कई ऐसी ख़वातीन थी जो तिजारत किया करती थी। तो इस सिलसिले में ये जो जिस तरह काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आज
बड़ा हौसला मिला ये एग्ज़िबिशन देखकर, और ये बच्चियां भी बासलाहियत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिस तरह चकवाल प्रेस क्लब की टीम ने दौरा किया, जिसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टर जेएलएम चकवाल रईस खान मौजूद थे, इसके अलावा इस टीम का इस्तकबाल जो प्रिंसिपल हैं अब्दुल्ला खान उन्होंने किया, जबकि दीगर आज इस एग्ज़िबिशन में जिन मेहमानों ने वो दौरा किया उसमें असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल वो शामिल हैं, राजा मुजाहिद अफसर ख़ान वो यहाँ तशरीफ़ लाए, इसके अलावा चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खालिद मिर्ज़ा, ख्वाजा आरफ यूसुफ वो भी उन्होंने भी विज़िट किया, और इसके साथ साथ ज़हीर ख़ान और दीगर कई और शख्सियात थी जिन्होंने आज इस एग्ज़िबिशन का दौरा किया और इसको बड़ा खुशाइंद करार दिया। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, लेकिन थोड़ा सा साइड पे रहती है। अमूमी तौर पर इनका जो काम है वो मेन स्ट्रीम पर नहीं आता, मीडिया में इतनी ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शायद हम इस पूरी तरह आगाह नहीं हैं। और बहुत सी बच्चियां, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि कब दाखिले हुए, कब क्या हो गया। तो इस सिलसिले में मीडिया की जो ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह चकवाल प्रेस और ज़र वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए ये ज़रूर अदा करेगा। लेकिन साथ साथ हम मुंतज़मीन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने एक खूबसूरत इस नुमाइश का एहतमाम किया, और ख़ास तौर पर उन बच्चियों को मुबारकबाद जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि उस काम ने मुतासर किया है, और वो काम इतना ज़बरदस्त था कि अगर तमाम फ़रोख्त के लिए रखा जाता तो बहुत सारी चीज़ें वो बिक जाती, लेकिन क्योंकि पता नहीं होता कि हाँ बिक रही है, जिस तरह मैंने मार्केटिंग के हवाले से गुजारिश की है, तो उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, और जो ये अहम काम है इसको इसी तरह जारी रखते हुए इन जो ये तालिबात हैं, जो हमारी ये बेटियां हैं, इनकी इसी तरह तरबियत की जाएगी ताकि वो आगे चलकर अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए वो एक सहारा बन सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।